वैकेंसी आई है राइट्स लिमिटेड में मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए। टोटल 600 वैकेंसी आई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अप्लाई करने का डेट, स्टार्टिंग डेट है 14 अक्टूबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और लास्ट डेट अप्लाई करने का 12 नवंबर 2025। रिटर्न टेस्ट का डेट भी हमें बता दिया गया है 23 नवंबर 2025 को आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है। ठीक है, अभी कौन कौन से रीजन में और कौन से स्टेट्स में होने वाला है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। जैसे नॉर्थ रीजन में कहाँ होगा, ईस्ट वेस्ट साउथ में कहाँ होगा, वो भी बता दिया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दियर प्लेस ऑफ डोमिसाइल, आप किसी भी एक ही वैकेंसी के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका डिसिप्लिन वाइज, रीजन वाइज वैकेंसीज बता दी गई हैं। जैसे डिसिप्लिन सिविल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में टोटल जो वैकेंसी है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ही है। ठीक है, अगर सिविल के लिए तो सिविल के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फुल टाइम डिप्लोमा सिविल की होनी चाहिए। ठीक है, SNT के लिए कर रहे हैं तो फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, केमिकल है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें सब में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, बट केमिस्ट्री की बात करें तो फुल टाइम BSc चाहिए केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब इसको यहाँ वापस देखेंगे तो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सब में देखा जाए 2-2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक्सपीरियंस 2 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, आप किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई करें। ठीक है, इसके बाद आपको रीजन वाइज वैकेंसी बता दिया गया है और कैटेगरी वाइज भी बाइफर्केशन आपको देखने को मिल गया है कि UR, EWS, OBC, NCL, SC ST में टोटल कितना है। ठीक है, जैसे अगर सिविल में नॉर्थ की बात करें तो टोटल 90 वैकेंसी है, ईस्ट में 140 वैकेंसी है, वेस्ट में 135 है, साउथ में 100 वैकेंसी है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एज लिमिट बता दिया गया है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो जो यहाँ पे बताया गया ना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें कम से कम 50% मार्क्स आने चाहिए। बट अगर आप SC ST OBC NCL PWBD हैं तो 45% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। मतलब 45% अगर आपको मार्क्स आए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे रिलैक्सेशन बता दिया गया है कि एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन दिया जाता है नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि फेज़ 1 में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% UR और EWS के लिए, बाकी के लिए 45%। ठीक है, 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और टोटल 1 मार्क, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। ड्यूरेशन 2.5 आवर्स का होगा, 2.5 घंटे का होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। सेकंड फेज में डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। ठीक है, और वो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे जो आपने अपलोड किए हैं ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट का स्क्रूटनी होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब क्या क्या ले जाना है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक्स हो गए, परसेंटेज कन्वर्जन डॉक्यूमेंट्स, SC ST OBC NCL के सर्टिफिकेट्स हो गए। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, पैन कार्ड, फिर फोटो ऑफ ईच पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो आपको लेके जाना है। इसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो ये अपॉइंटमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है। इनिशियली 1 साल का होगा, बट इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है किया जाएगा जब तक आपका असाइनमेंट कंप्लीट ना हो। रेम्युनरेशन की बात करें तो मंथली आपको 29,735 रुपीज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, सालाना ईयरली CTC की बात करें तो 3,56,819 होने वाला है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये प्लस टैक्सेस है। EWS SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ प्लस टैक्सेस हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको राइट्स की वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.rights.com। उस पर जाके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने में सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बताया, हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक्स, परसेंटेज कन्वर्जन, EWS OBC के सर्टिफिकेट्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसको डाउन करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे वेन्यू एंड टाइम दिया गया है कि 23 नवंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है। वेन्यू ऑफ रिटर्न टेस्ट कहाँ होने वाला है वो आपको यहाँ पे पता चल गया है। बाकी एड्रेस आपको आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इसका कम्युनिकेशन कुछ करना है राइट्स में तो आप यहाँ पे मेल ID दिया गया है, आप उस पर कर सकते हैं। इसका स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो सिलेबस बता दिया गया है कि 125 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के 35 होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 35 होंगे और बेसिक अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में
क्या क्या पूछा जाएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, बेसिक अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज में क्या क्वेश्चन हो गए, जैसे करंट अफेयर हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस PDF को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, अच्छे से रीड कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं जॉब से रिलेटेड सबके वीडियोस बना के आप तक पहुंचाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।